फ्रेंड्स, आप जब भी नर्सरी में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि सभी प्लांट बहुत ही हरे भरे स्वस्थ नज़र आते हैं और सभी प्लांट में फूल खिले हुए रहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि नर्सरी में ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं जिससे कि प्लांट पूरे टाइम हरे भरे स्वस्थ रहते हैं और छोटे छोटे से पौधों में भी बहुत अच्छी मात्रा में फूल खिले रहते हैं। यूँ तो नर्सरी में बहुत सारे फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 2 ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिनकी मदद से ही आप अपने प्लांट में फूल पा सकते हैं और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रख सकते हैं। वैसे तो हमारे प्लांट में हम बहुत सारे जैविक फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं और प्लांट की अच्छी तरह से देखभाल भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है या फिर उनमें फूल नहीं आते हैं तो हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल और फल आते हैं। तो ये जो 2 फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट के लिए एकदम वरदान है और प्लांट को हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फ़र जैसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट की जड़ों के लिए और प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट की जड़ें मजबूती से विकास करती हैं इन फर्टिलाइज़र से। इसकी वजह से आप छोटे से छोटे प्लांट में भी फूल पा सकते हैं। यूँ तो नर्सरी में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं जिसमें कि NPK है, सुपर फास्फेट है। NPK में भी अलग अलग मात्राएं होती हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की, पोटाश है। इसके साथ ही बोन मील हैं, सीविड फर्टिलाइज़र हैं, बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो कि हम प्लांट में उनकी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आपके प्लांट में आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी हमें प्लांट में पत्तियाँ पीली पड़ने की होती है या फिर प्लांट में चमक ना रहने की होती है। प्लांट कोई सा भी हो, यदि उसमें अच्छी शाइनिंग नहीं रहती है या पत्तियाँ पीली पड़ती हैं तो प्लांट अच्छा नहीं दिखता है और प्लांट की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। तो प्लांट को स्वस्थ हरा भरा बनाए रखने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करें। यह प्लांट को ग्रोथ देने के साथ साथ उसकी पत्तियों को भी हरा भरा रखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैं 2 फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उनमें से एक फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को कुछ हद तक इंसेक्ट से दूर रखने में भी मदद करेगा। प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट वगैरह हैं तो उनको भी, स्नेल्स हैं, स्लग्स हैं, मिट्टी में छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, उनको भी दूर रखता है। तो जो पहला फर्टिलाइज़र है वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हम सभी प्लांट में दे सकते हैं। यह मैग्नीशियम सल्फेट होता है और प्लांट को यदि आप हरा भरा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसका यूज़ आपको महीने में एक बार ज़रूर करना है। इसके यूज़ से प्लांट की पत्तियों का कलर बहुत शाइन करता है और प्लांट की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती हैं। इसका यूज़ करने का तरीका है, आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको इसको थोड़ा और डाइल्यूट करना पड़ेगा। यदि 1 लीटर पानी लिया है तो इसमें आधा लीटर पानी और आप बढ़ा लें, तब आप स्प्रे करें। और यदि आप जड़ों में डाल रहे हैं तो आप इसी मात्रा में इसको जड़ों में डालें। तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद आप इसे अपने किसी भी प्लांट की सॉइल में डाल सकते हैं। ऐसा आप मंथ में एक बार करें। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है ये DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है प्लांट की जड़ों की मजबूती के लिए। और प्लांट में फूल फल लाने के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है। साथ में जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है और ये अपना रिज़ल्ट इंस्टेंट दिखाता है। बस आपको ज़रूरी है कि इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और इसको बार बार यूज़ नहीं करना है। मात्रा का आप इसको ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इसके लिए आपको 2 तरीके हैं डालने के। यदि आप 1 पॉट के लिए ये DAP डाल रहे हैं तो आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 4 से 5 दाने मिक्स करना है। दाने घुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आप 10 से 15 मिनट इस पानी को रखें और जब ये दाने अच्छी तरह से घुल जाएँ तो उसे अपने प्लांट की सॉइल में डाल दें। दूसरा तरीका है, आप सीधे ही मिट्टी में इन दानों को डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि मिट्टी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। एकदम सूखी मिट्टी में आप इसको ना डालें। और बारिश का सीज़न है तो बारिश के सीज़न में आप आसानी से इसे डाल सकते हैं। मिट्टी वैसे ही गीली रहती है और इसको डालने के बाद मिट्टी में आप दबा दें। चारों तरफ से 4 से 5 दाने एक पॉट में डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है और मंथ में एक बार ही इसको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल पा सकते हैं। थैंक यू।